Hello, my dearest student. How are you? I hope you are very fine. By the blessing of God, I'm also fine. Today, I'm going to tell you a very important trick in the chapter of noun and number. जैसा कि लास्ट वीडियो में हम बताए थे कि वैसा नाउन जिसके अंत में एफ या एफ ई रहे तो उसे प्लूरल बनाने के लिए एफ या एफ ई को भी ई एस में बदला जाता है। लेकिन आज जो मैं बताने जा रहा हूं ट्रिक पर, ये सारे उसके एक्सेप्शंस हैं, अपवाद हैं कि अंत में एफ या एफ ही रहने पर भी इसमें केवल एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाएगा। इस ट्रिक को आप लोग को याद कर लेना है, देख लेना है, अपना नोटबुक निकालिए और इसको लिखिए। हमें मालूम है कि ऑनलाइन क्लास करने में आप लोगों को उतना मन नहीं लग रहा होगा, लेकिन जमाने के अनुसार बदलना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन यू विल हैव टू चेंज योर सेल्फ। दरिया की कसम, मौजों की कसम, ये ताना बाना बदलेगा। तू खुद को बदल, तू खुद को बदल, तभी तो जमाना बदलेगा। समय के अनुसार अपने आप को बदलना पड़ेगा। विजेता कोई अलग कार्य नहीं करते, बल्कि उसी कार्य को अलग ढंग से किया करते हैं और जीत जाते हैं। जस्ट सी एंड वॉच एक ट्रिक है और हमें लगता है, हमें पूर्ण विश्वास है कि इस ट्रिक पर पूरा एक्सेप्शन आप लोगों को याद हो जाएगा निश्चित ही। कॉफी घर में एक नाटा आदमी जो प्रमुख का दास था, तिजोरी से विवाह का प्रमाण और सार पत्र लेकर छत से रुमाल दिखाते हुए हवा का झोंका के कारण खड़ी चट्टान से टकराते हुए खाड़ी में गिर गया। उसे विश्वास है कि उसके लिए दुख और क्षति का समय है। बेचारा घास के मैदान में पड़ा है। इस ट्रिक पर पूरा एक्सेप्शन आ गया है, आप इसको देख लीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कॉफी घर को अंग्रेजी में कहते हैं कैफे, और कैफे के अंत में एफ ई लगा हुआ है, जबकि नियम है कि एफ ई रहे तो भी ई एस में बदल के प्लूरल बनाइए। लेकिन ये अपवाद है, इसको याद रखना है कि कैफे का जब प्लूरल बनाएंगे तो अंत में केवल एस जोड़ेंगे। नाटा आदमी को अंग्रेजी में कहते हैं ड्वार्फ मतलब होता है नाटा आदमी या बौना आदमी। इसके अंत में भी एफ है, लेकिन इसका जब प्लूरल बनाएंगे तो केवल एस जोड़कर प्लूरल बनाएंगे। प्रमुख को अंग्रेजी में कहते हैं चीफ। अब चीफ के अंत में एफ है, लेकिन इसका जब हम प्लूरल बनाएंगे तो केवल अंत में एस जोड़ेंगे। दास को अंग्रेजी में कहते हैं सर्फ, इसके भी अंत में एफ है, लेकिन केवल अंत में एस जोड़कर उसका प्लूरल बनाया जाएगा। जैसे तिजोरी को अंग्रेजी में कहते हैं सेफ, इसके भी अंत में एफ ई है। अगर एफ ई को भी ई एस में बदल दिया जाए तो गलत हो जाएगा। जैसे विवाह, स्ट्राइफ, अंत में एफ ही है, लेकिन जब प्लूरल बनाएंगे तो केवल अंत में एस जोड़ेंगे। परमान को अंग्रेजी में कहते हैं प्रूफ, अंत में एफ है, लेकिन जब प्लूरल बनाएंगे तो केवल अंत में एस जोड़ेंगे। सार पत्र को अंग्रेजी में कहते हैं ब्रीफ का दूसरा मीनिंग होता है संक्षिप्त। जैसे छत को अंग्रेजी में कहते हैं रूफ, तो इसका प्लूरल जब बनाएंगे तो अंत में केवल एस जोड़ेंगे। रुमाल को अंग्रेजी में कहते हैं हैंकरचीफ, इसका भी जब प्लूरल बनाएंगे तो केवल अंत में एस जोड़ेंगे। हवा का झोंका अंग्रेजी में कहेंगे पफ, प्लूरल बनाएंगे तो केवल अंत में एस जोड़ेंगे। खड़ी चट्टान को अंग्रेजी में कहते हैं क्लिफ, और चट्टान को अंग्रेजी में कहते हैं रीफ, तो इन दोनों का भी प्लूरल बनेगा तो केवल एस लगेगा। खाड़ी को अंग्रेजी में कहते हैं गल्फ, विश्वास का अंग्रेजी हो जाएगा बिलीफ। दुख को अंग्रेजी में कहते हैं ग्रीफ, क्षति को अंग्रेजी में कहते हैं मिस्चिफ का एक मीनिंग और होता है बुराई के सेंस में मिस्चिफ अनकाउंटेबल नाउन होता है। एन एक्ट लगा करके आप सिंगुलर काउंटेबल नाउन बना सकते हैं, और एक्ट्स लगा करके, एक्ट्स ऑफ लगा करके मिस्चिफ
को प्लूरल काउंटेबल नाउन बना सकते हैं। एक मीनिंग है घास का मैदान, अंग्रेजी में कहते हैं टर्फ। इसका जब हम प्लूरल बनाएंगे तो अंत में केवल एस जोड़ेंगे। तो इतना जो सारे वर्ड्स हैं, जितने सारे वर्ड्स को हम लिखाए, इसके अंत में केवल एस जोड़ दीजिएगा तो ये सारे नाउन का जो है प्लूरल बन जाएगा। ये एक्सेप्शन है, अपवाद है, जबकि नियम है एफ या एफ ई को भी ई एस में बदलने का। लेकिन इस ट्रिक को याद रखेंगे आप लोग, हमें विश्वास है कि आप लोग जरूर इसको याद करेंगे। आगे एग्जाम के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। जैसे चीफ का प्लूरल बनाना हो तो इसका जब हम प्लूरल बनाएंगे तो अंत में क्या लगा देंगे? एस लगा देंगे, चीफ्स। जैसे रीफ का प्लूरल बनाना हो तो अंत में खाली एस लगा देंगे तो प्लूरल हो जाएगा। जैसे क्लीफ का प्लूरल बनाना हो तो अंत में क्या लगा देंगे? एस लगा देंगे तो प्लूरल बन जाएगा। इस टाइप से बनेगा। ये सब एक्सेप्शन है। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट रूल की ओर चलते हैं। चार ऐसे भी नाउन्स हैं जिनका प्लूरल आप दो तरीके से बना सकते हैं। यू कैन मेक प्लूरल बाय यूजिंग टू रूल्स। जस्ट सी एंड वॉच ऑन द ग्रीन बोर्ड हाउ टू मेक प्लूरल्स। जैसे एक मीनिंग है स्कार्फ। इसका हिंदी मीनिंग होता है दुपट्टा। इसका प्लूरल हम दो तरीके से बना सकते हैं। स्कार्फ्स अंत में केवल एस जोड़कर, और दूसरे तरीके से जब इसका हम प्लूरल बनाएंगे तो एफ को बदल देंगे भी में और अंत में ई एस जोड़ देंगे। स्कार्फ इट मीन्स दुपट्टा, और इसका प्लूरल हम दो तरीके से बना सकते हैं। स्कार्फ्स अंत में केवल एस जोड़कर, और दूसरे तरीके से बनाएंगे तो एफ को भी में बदल देंगे और अंत में ई एस जोड़ देंगे। एक मीनिंग है वार्फ, जिसका हिंदी मीनिंग होता है घाट। इसका भी प्लूरल हम दो तरीके से बना सकते हैं। अंत में केवल एस जोड़कर, और दूसरे तरीके से अगर आप बनाना चाहते हैं तो WHAR और इस F को क्या चीज़ में बदल देंगे? भी में, और अंत में ES जोड़ देंगे। एक मीनिंग है हूफ। इसका भी प्लूरल हम दो तरीके से बना सकते हैं। एक इसका प्लूरल बनेगा अंत में S जोड़कर, और दूसरे तरीके से अगर इसका प्लूरल बनाना चाहते हैं तो F को भी में बदल दीजिए और अंत में ES जोड़ दीजिए। एक मीनिंग है स्टाफ। इसका भी प्लूरल दो तरीके से बना सकते हैं। अंत में S जोड़कर, और दूसरा जब बनेगा प्लूरल तो डबल F को भी में बदल देंगे और अंत में ES जोड़ देंगे, स्टाफ्स। लेकिन हिंदी मीनिंग चेंज हो जाता है। इसको जरा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि स्टाफ के अंत में अगर S लगाए तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा कर्मचारी, ध्यान रहे। और स्टाफ को अगर डबल F को भी में बदल कर ES जोड़ के प्लूरल बनाए तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा छड़ी। यानी छड़ी का प्लूरल बनाना हो तो स्टाफ में डबल F को भी ES में बदलना होगा, और कर्मचारी का अगर प्लूरल बनाना हो तो अंत में केवल S लगा देंगे। यही चार ऐसे नाउन्स हैं जिनका प्लूरल आप दो तरीके से बना सकते हैं। यू कैन मेक प्लूरल बाय यूजिंग टू रूल्स। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। आई होप यू हैव नॉट एनी प्रॉब्लम। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट, यू कैन आस्क मी। आई कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम इजली। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को देखिएगा। वैसा लैटिन नाउन जिसके अंत में यूएम लगा हो, वैसा लैटिन नाउन जिसके अंत में यूएम लगा हो तो प्लूरल बनाते समय यूएम के स्थान पर ए को जोड़ दिया जाता है। याद रहे, वैसा लैटिन नाउन जिसके अंत में यूएम रहेगा तो यूएम को हटा देंगे और यूएम के स्थान पर क्या जोड़ देंगे, ए जोड़ देंगे, तो इसका प्लूरल बन जाएगा। जैसे में देखिए, जैसे अल्टीमेटम हिंदी मीनिंग होता आखिरी चेतावनी। अब अंत में यूएम है तो इस यूएम को क्या करेंगे, इस यूएम को हटा देंगे और यूएम के स्थान पर क्या जोड़ देंगे, ए जोड़ देंगे, तो इसका प्लूरल बन जाएगा। तो अल्टीमेटम का प्लूरल हो जाएगा, यूएम के स्थान पर ए जोड़ दीजिए तो अल्टीमेटा इसका प्लूरल हो जाएगा। एक मीनिंग है बैक्टीरियम, इसका हिंदी मीनिंग होता है कीटाणु, और इसका जब हम प्लूरल बनाएंगे तो यूएम के स्थान पर केवल ए को जोड़ देंगे तो प्लूरल हो जाएगा। तो बैक्टीरिया, यूएम के स्थान पर ए जोड़ दिए। एक मीनिंग है रोस्ट्रम का हिंदी मीनिंग होता भाषण मंच, और इसका जब हम प्लूरल बनाएंगे तो इसका प्लूरल हो जाएगा रोस्ट्रा। एक मीनिंग है मोमेंटम, जिसका हिंदी मीनिंग होता है गति, और इसका जब हम प्लूरल बनाएंगे तो यूएम के स्थान पर क्या जोड़ देंगे, मोमेंटा। तो इस तरीके से इसका हम प्लूरल बना सकते हैं, यानी अंत में यूएम रहे तो उस यूएम को हटाकर उसके स्थान पर क्या जोड़ देंगे, ए जोड़ देंगे, तो प्लूरल बन जाएगा। और इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं जो हम लिखा देते हैं, जिनके अंत में यूएम रहने पर भी अंत में केवल एस जोड़ा। तो इसको याद रखना है कि कुछ ऐसे भी लैटिन नाउन है जिनके अंत में यूएम रहने पर भी उनका प्लूरल केवल एस जोड़कर बनाया जाता है। हाँ, तो बता रहे थे कि कुछ ऐसे भी नाउन्स हैं जिनके अंत में यूएम रहने पर भी उनको प्लूरल बनाने के लिए केवल अंत में एस जोड़ा जाता है। जो एक्सेप्शंस है, अपवाद हैं, जिनको आप याद कर लें, जैसे एल्बम, जैसे मौसोलियम, जैसे म्यूजियम, जैसे एसाइलम, जैसे नोस्ट्रम, जैसे ऑडिटोरियम, जैसे पेंडुलम, जैसे यूफोनियम, जैसे पेट्रोलियम, जैसे फोरम, जैसे प्रीमियम, जैसे जीरेनियम, जैसे कोरम, जैसे स्टेडियम, हारमोनियम, जिम्नेजियम। यही सब सारे नाउन्स हैं जिनके अंत में यूएम रहने पर भी अंत में केवल एस जोड़कर इनका प्लूरल बनाया जाता है। एल्बम का हिंदी मीनिंग होगा संग्रह, पुस्तक। मौसोलियम का हिंदी मीनिंग होगा मकबरा। म्यूजियम का हिंदी मीनिंग संग्रहालय होगा। एसाइलम का हिंदी मीनिंग आश्रम होगा। नोस्ट्रम का हिंदी मीनिंग गुप्त औषधि। और ऑडिटोरियम का हिंदी मीनिंग होगा श्रोता कक्ष। पेंडुलम का हिंदी मीनिंग लंगर। यूफोनियम का हिंदी मीनिंग मधुर ध्वनि वाली हॉर्न। पेट्रोलियम का हिंदी मीनिंग पेट्रोलियम होगा। फोरम का हिंदी मीनिंग मंच। प्रीमियम का हिंदी मीनिंग बीमा। जेरेनियम का हिंदी मीनिंग पौधा। कोरम का हिंदी मीनिंग गन पूर्ति। स्टेडियम का हिंदी मीनिंग स्टेडियम। हारमोनियम आप लोग जानते होंगे, वाद्य यंत्र, एक प्रकार का बजाने का यंत्र हारमोनियम। जिम्नेजियम का हिंदी मीनिंग होगा व्यायामशाला। तो इसका जब हम प्लूरल बनाएंगे तो अंत में केवल एस जोड़ देंगे तो इसका प्लूरल बन जाएगा। जैसे हम एक बनाते हैं, जैसे एल्बम। अब एल्बम का प्लूरल बनाना हो तो अंत में केवल एस जोड़ देंगे, एल्बम्स।
जैसे म्यूजियम का, जैसे मौसोलियम का प्लूरल बनाना हो तो अंत में केवल एस जोड़ देंगे तो प्लूरल हो जाएगा। अंत में केवल एस जोड़ देंगे तो प्लूरल हो जाएगा। म्यूजियम का अगर प्लूरल बनाना हो तो अंत में केवल एस जोड़ देंगे तो प्लूरल बन जाएगा। बाकी सारे बचे हुए शब्द का प्लूरल आप खुद बना लें, अंत में केवल एस जोड़ देंगे तो प्लूरल बन जाएगा। इसके पहले जो बताए थे वो वैसा लैटिन नाउन जिसके अंत में यूएम रहे तो यूएम को ए में बदलना है, लेकिन ये एक्सेप्शन है, अपवाद है कि कुछ ऐसे भी नाउन्स हैं जिनके अंत में यूएम रहने पर भी केवल अंत में एस जोड़कर उनका प्लूरल बनाया जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपने से प्लूरल बना दीजिए। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की ओर। देखिए जरा, वैसा ग्रीक नाउन यूनान देश के शब्द को कहेंगे वैसा ग्रीक नाउन जिसके अंत में ऑन लगा हो। वैसा ग्रीक नाउन जिसके अंत में ऑन लगा हो तो प्लूरल बनाते समय ऑन के स्थान पर ए को जोड़ दिया जाता है। वैसा ग्रीक नाउन जिसके अंत में ऑन लगा हो तो प्लूरल बनाते समय ऑन के स्थान पर ए को जोड़ दिया जाता है। जैसे क्राइटेरियन, जैसे फेनोमेनन। क्राइटेरियन का हिंदी मीनिंग होता है मापदंड। तो इसका जब हम प्लूरल बनाएंगे तो ये ऑन के स्थान पर ए को जोड़ना है, यानी ऑन को हटा देंगे, ऑन के स्थान पर ए जोड़ देंगे तो इसका प्लूरल हो जाएगा क्राइटेरिया। फेनोमेनन, इसके अंत में ऑन लगा है, ओएन लगा है तो ये ओएन को हटा देंगे तो हो जाएगा इसका प्लूरल फेनोमेना। तो अंत में ए जोड़ देंगे तो प्लूरल बन जाएगा। याद रहे, ग्रीक नाउन कहते हैं यूनान देश के शब्द को, ओएन लगा रहे तो ओएन के स्थान पर क्या जोड़ देंगे, ए जोड़ देंगे। क्राइटेरियन मतलब मापदंड, फेनोमेनन इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा दृश्य, तो अंत में केवल ए जोड़ देंगे तो प्लूरल बन जाएगा। इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ अपवाद हैं जिनको याद करना है कि अंत में ऑन रहने पर भी केवल एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जरा देखिए नेक्स्ट पॉइंट। कुछ ऐसे भी ग्रीक नाउन्स हैं जिनके अंत में ऑन रहने पर, ओएन रहने पर भी केवल एस जोड़कर उनका प्लूरल बनाया जाता है। जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। जैसे ऑटोमेटन, जैसे डीमोन। केमिस्ट्री में पढ़ने का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ऑटोमेटन का हिंदी मीनिंग हो जाएगा ऑटोमेटिक मशीन। डीमोन का हिंदी मीनिंग हो जाएगा राक्षस। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये केमिस्ट्री में पढ़ने का है, तो अंत में केवल एस जोड़ देंगे तो इसका प्लूरल हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का प्लूरल क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन का प्लूरल क्या हो जाएगा, प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन का प्लूरल क्या हो जाएगा,
ऑटोमेटन का प्लूरल हो जाएगा मेटन्स। डीमोन का प्लूरल क्या हो जाएगा? डीमंस। राक्षस जिसका हिंदी मीनिंग होता है। तो ये सारे एक्सेप्शंस हैं। ओ एन रहने पर भी केवल अंत में एस जोड़कर इनका प्लूरल बनाया जाता है। आगे देखिए, कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन को हिंदी में कहते हैं यौगिक संज्ञा। योग मतलब होता है जोड़ना, तो कंपाउंड नाउन का हिंदी मीनिंग हो जाएगा यौगिक संज्ञा। अब सवाल उठता है कि कंपाउंड नाउन किसे कहते हैं? विच इज कॉल्ड कंपाउंड नाउन। तो वैसा नाउन जिसमें दो या दो से अधिक शब्दों का प्रयोग होता हो उसे हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। वैसा नाउन जिसमें दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना हो उसे हम कंपाउंड नाउन कहेंगे। जैसे में देखिए, क्लासरूम, ये भी एक शब्द हो गया, रूम भी एक शब्द हो गया, यानी ये क्लासरूम दो शब्द मिलकर के बना है, तो ये हो गया पूरा कंपाउंड नाउन। क्लासरूम यानी दो शब्दों से या दो से अधिक शब्दों से मिलके जो नाउन बना हो उसे हम कंपाउंड नाउन कहेंगे। जैसे नोटबुक, जैसे बस स्टॉप, तो इसमें नोट भी नाउन हो गया, बुक भी नाउन हो गया, और ये दो शब्द से मिल करके एक शब्द बना है नोटबुक। बस नाउन हो गया, स्टॉप भी नाउन हो गया, यानी एक शब्द बस हो गया और एक शब्द स्टॉप हो गया, यानी दो शब्द मिल करके ये बना है। इसी को हम क्या कहेंगे? कंपाउंड नाउन। यानी कि वैसा नाउन जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना हो उसे हम कंपाउंड नाउन कहेंगे। हिंदी में यौगिक संज्ञा कहेंगे। दो से अधिक शब्द भी रह सकता है, जैसे ब्रदर इन लॉ, जैसे सिस्टर इन लॉ, जैसे कमांडर इन चीफ। इसमें दो से अधिक शब्द है, ब्रदर एक शब्द हो गया, इन एक शब्द हो गया, ला एक शब्द हो गया, तो दो से अधिक शब्द मिलकर भी कंपाउंड नाउन बनता है और दो शब्द मिलकर के भी कंपाउंड नाउन बनता है। इसको देख लीजिए, इसको उतार लीजिए। आगे की ओर बढ़ते हैं। नाउन प्लस नाउन, नाउन प्लस नाउन मिल करके कंपाउंड नाउन बनता है। नाउन प्लस नाउन मिल करके क्या बनेगा? कंपाउंड नाउन। जैसे क्लासरूम, तो क्लास भी नाउन हो गया, रूम भी नाउन हो गया। नाउन प्लस नाउन मिल करके कंपाउंड नाउन बनता है। जैसे बस स्टॉप, तो यहां पर बस नाउन हो गया और स्टॉप भी नाउन हो गया, तो नाउन प्लस नाउन मिल करके कंपाउंड नाउन बनता है। नाउन प्लस प्रीपोजिशन, नाउन प्लस प्रीपोजिशन मिल करके कंपाउंड नाउन बनता है। जैसे पासर बाई, तो इसमें पासर जो हो गया वो नाउन हो गया और बाई जो है वो प्रीपोजिशन हो गया।
तो यानी नाउन प्लस प्रीपोजिशन मिल करके भी तैयार होता है क्या, कंपाउंड नाउन। जैसे हैंगर ऑन, हैंगर ऑन, तो इसमें हैंगर नाउन हो गया और ऑन जो है वो प्रीपोजिशन हो गया। तो नाउन प्लस प्रीपोजिशन मिल करके कंपाउंड नाउन बनता है। पासरबाई का हिंदी मीनिंग होगा राहगीर, हैंगर ऑन का हिंदी मीनिंग होगा दास। आगे देखते हैं, नाउन प्लस वर्ब, नाउन प्लस वर्ब मिल करके कंपाउंड नाउन बनाया जाता है। जैसे हार्ट बीट, हार्ट बीट, तो यहां पर हार्ट नाउन हो गया और बीट जो है वो वर्ब हो गया। जैसे सनराइज, तो यहां पर सन नाउन हो गया और राइज जो है वो वर्ब हो गया। यानी कि नाउन प्लस वर्ब मिलकर के भी कंपाउंड नाउन बनाया जाता है। नाउन प्लस एडजेक्टिव, नाउन प्लस एडजेक्टिव मिल करके कंपाउंड नाउन बनता है। जैसे वर्ल्ड फेमस, वर्ल्ड फेमस, तो वर्ल्ड यहां नाउन हो गया और फेमस जो है वो एडजेक्टिव हो गया। जैसे आइस कोल्ड, जैसे आइस कोल्ड, तो आइस यहां पर नाउन हो गया और कोल्ड जो है वो एडजेक्टिव हो गया। आगे देखते हैं, वर्ब प्लस नाउन, वर्ब प्लस नाउन मिल करके कंपाउंड नाउन बनता है। जैसे स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल, तो स्विमिंग हो गया वर्ब और पुल हो गया यहां पर नाउन। जैसे हो गया मूविंग चेयर, मूविंग चेयर, तो मूविंग यहां पर हो गया वर्ब और चेयर यहां पर हो गया नाउन। लेकिन इसमें कंडीशन है कि अगर पुल को हटा दिया जाए तो स्विमिंग वर्ब है, लेकिन स्विमिंग पूल जब एक बार मिल के आया है तो यहाँ पर नाउन की विशेषता को बतला रहा है, इसलिए स्विमिंग जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। यहाँ पर अगर चेयर शब्द को हम हटा दें तो मूविंग जो है वो वर्ब हो जाएगा, जिसको हम V4 कहते हैं। लेकिन जब नाउन के साथ में V4 आया है तो यहाँ पर ये नाउन की विशेषता को बतला रहा है, इसीलिए यहाँ पर मूविंग जो है वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। आगे देखते हैं, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव प्लस नाउन मिला करके कंपाउंड नाउन बनाया जाता है। जैसे वाइट कार, तो यहां पर वाइट जो है वो नाउन हो गया और कार जो है, वाइट जो है यहां पर एडजेक्टिव हो गया और कार जो है यहां पर नाउन हो गया। जैसे ब्लैक डॉग, जैसे ब्लैक डॉग, ब्लैक यहां पर एडजेक्टिव हो गया और डॉग जो है वो नाउन हो गया।
डॉग जो है वहां पे नाउन हो गया, तो पूरा मिला के क्या बन गया? कंपाउंड नाउन। इसका मतलब है कि एडजेक्टिव प्लस नाउन को भी जोड़ करके बनाया जाता है कंपाउंड नाउन। आगे देखते हैं। अब सवाल उठता है कि कंपाउंड नाउन का हम प्लूरल कैसे बना सकते हैं? कंपाउंड नाउन का हम प्लूरल कैसे बना सकते हैं, इसको जरा सा समझना पड़ेगा और गौर से देखना पड़ेगा। लिसन टू मी केयरफुल्ली, जरा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा कैसे हम कंपाउंड नाउन का प्लूरल बना सकते हैं। तो नियम है, कंपाउंड नाउन का जो मेन वर्ड होगा उस वर्ड के अंत में एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। मेन वर्ड, कंपाउंड नाउन का जो मेन वर्ड होगा उस मेन वर्ड के अंत में एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है, जिसको हम रूट वर्ड भी कहते हैं। तो कंपाउंड नाउन का जब भी हम प्लूरल बनाएंगे तो कंपाउंड नाउन का जो मेन वर्ड होगा, रूट वर्ड होगा, उस वर्ड के अंत में एस जोड़ देंगे तो कंपाउंड नाउन का प्लूरल हो जाएगा। और आपके आसानी के लिए हम एक टिप्स बताना चाहेंगे कि अक्सर प्रायः कंपाउंड नाउन का अंत वाला जो शब्द होगा वो मेन वर्ड होगा, रूट वर्ड होगा। उसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं कि कंपाउंड नाउन के अंत में अंत वाला शब्द जो है वो रूट वर्ड नहीं होता है, कुछ अपवाद में है जो हम बताएंगे आपको। हम कोशिश करेंगे कि आपको कंफ्यूजन ना हो, किसी तरह का डाउट ना हो। तो ध्यान दीजिएगा कि कंपाउंड नाउन का मेन वर्ड या रूट वर्ड में केवल एस जोड़ के प्लूरल बनाएंगे। तो कैसे हम पकड़ेंगे कि कंपाउंड नाउन का कौन सा रूट वर्ड है, कौन सा मेन वर्ड है? तो कोशिश करना है, देखना है कि कंपाउंड नाउन का जो अंत वाला शब्द होगा वो शब्द जो है वही मेन वर्ड होगा, वही रूट वर्ड होगा। जरा इसको आप देखिए। जैसे क्लासरूम, जैसे नोटबुक, जैसे पिक पॉकेट, जैसे बस स्टॉप, जैसे बस स्टॉप। तो ये अंत वाला जो शब्द है यही मेन वर्ड है। जब ज़्यादा समझ में नहीं आता हो तो प्रायः जो है कंपाउंड नाउन का जो अंत वाला शब्द होगा वही होगा मेन वर्ड, रूट वर्ड। तो क्लासरूम का प्लूरल क्या हो जाएगा? क्लासरूम्स। अगर आप इसमें ईएस जोड़ दिए तो गलत हो जाएगा। नोटबुक का प्लूरल क्या हो जाएगा? नोटबुक्स। पिक पॉकेट का प्लूरल क्या हो जाएगा? पिक पॉकेट्स। पिक पॉकेट्स। बस स्टॉप का प्लूरल क्या हो जाएगा? बस स्टॉप्स। अंत वाले वर्ड में केवल एस जोड़ देंगे तो प्लूरल हो जाएगा। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, अपवाद हैं, है ना, कि अंत वाला शब्द जो है कंपाउंड नाउन नहीं भी होता है। जैसे ब्रदर इन लॉ। अब इसमें अगर आप एस लगा दिए तो गलत हो जाएगा। ये कंपाउंड नाउन है, इसका जो मेन वर्ड है, रूट वर्ड है, वो ब्रदर है। तो इसमें जो है ब्रदर के अंत में एस जोड़ना होगा। उसको भी हम ट्रिक पर बताने का प्रयास करते हैं।